जो लोग ये कह रहे थे कि बिहार के जो ये पेपर हुआ आपके पुलिस कांस्टेबल की 21,000 समथिंग की, उसमें चीटिंग वगैरह नहीं हुई। चूँकि ये री एग्ज़ाम था, ऑलरेडी पहले पेपर लीक का मामला आया था, उसके बाद कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम, उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि धीरे-धीरे अंदर की जो चीज़ें बाहर निकल रही है। तो क्या ये दोबारा फिर से आपका एग्ज़ाम कैंसिल होगा? तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिएगा, एक न्यूज़ आई है अमर उजाला में, बिहार सिपाही भर्ती में की जो सेटिंग में पकड़ा गया दरोगा, पटना में होटल से 3 गिरफ्तार से सुराग मिला था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सेटिंग ज़रूर हुई है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि वो वायरल नहीं हुआ है। हो सकता है लीक हुआ हो, लेकिन इस बार वायरल नहीं किया गया हो। बहुत सारे ऐसे भी तत्व हो सकते हैं जो कि जिनको कि पेपर ऑलरेडी मिल चुका है। बिहार में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि थोड़ा-सा कड़ाई किया गया, चूँकि पहले ही पेपर लीक का मामला था, इसके बन रहे थे वो दोबारा एग्ज़ाम का। तो हो सकता है कि पेपर वायरल नहीं किया गया हो, लेकिन लीक किया गया हो। लेकिन हाँ, सेटिंग तो 100% तय है कि होता ही है और हुआ भी है, आप देख सकते हैं। तो अगर मेजर स्तर पे होता है तो ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जा सकता है। चूँकि मेजर स्तर पे नहीं है, 10-15 लोग पकड़ाए हैं और जो नहीं पकड़ाए हैं वो तो पार कर ही गए। चूँकि देखिए क्या होता है ना कि जो पकड़े जाते हैं तभी जाके पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है या सेटिंग हुई है। लेकिन अगर नहीं पता चलता है तो इसका मतलब ये है कि वो लोग पास कर गए हैं और कोई पेपर लीक नहीं और कोई सेटिंग नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एक दरोगा जी पकड़े गए हैं, आप देखेंगे कि कहाँ से ये पकड़े गए हैं। चूँकि सही है तभी तो पकड़े गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, सिपाही भर्ती परीक्षा के मामलों में पटना पुलिस ने सेंटर गैंग के साथ संलिप्त एक दरोगा को दबोच लिया है। कैंडिडेट और उनके बीच 7 लाख का डील तय हुई थी। देखिए, ये जो पढ़ने लिखने वाले हैं वही ये कांड करते हैं। आप देखेंगे कि ये खुद दरोगा हैं बिहार सरकार में, वन विभाग में, और ये 7 लाख में डील किए हैं। आप आगे देखिएगा, ऐसे-ऐसे कितने लोग होंगे जो कि डील में संलिप्त होंगे। हालाँकि अभी पकड़े तो कुछ ही गए हैं। अगर मेजर स्तर पे किया जाए तो हो सकता है कि आपको 2 से 4 हज़ार ऐसे कैंडिडेट मिल जाएँगे कि जो कि इसी तरीके से जाते हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विस्तार से, बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े एक सेंटर गैंग का पटना पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पटना पुलिस स्थानीय एक होटल में 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। संदिग्ध से पूछताछ के बाद गैंग के तार अब सुपौल से भी जुड़ गए हैं। देखिए कहाँ-कहाँ ये पेपर जाता है। देखिएगा, यहाँ पे वन विभाग के दरोगा को पुलिस ने दबोचा। पुलिस पूछताछ में हिरासत ले लिए गए संदिग्ध ने सुपौल जिले के करजाइल थाना क्षेत्र निवासी एक दरोगा का नाम भी लिया है। जिसके बाद पटना के कोतवाली थाने की एक पुलिस टीम ने देर रात सुपौल पहुंचे और करजाइल थाना के पुलिस के सहयोग से आरोपी वन विभाग के दरोगा करजाइल थाना क्षेत्र निवासी विजय रजक को बुधवार की देर रात से ही थाने में डिटेन कर लिया। यानी कि जो थाना में वो थे वहीं पे डिटेन कर लिया गया। हालांकि मामले में सुपौल पुलिस पूरी दिन खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज करती रही। चूँकि ये मामला पुलिस का ही है, पुलिस विभाग के अंदर ही ये इस तरह की घटनाएं हुई है, तो खुल के इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया। इधर सेंटर गैंग में शामिल होने वाले आरोपी दरोगा विजय रजक से पूछताछ के लिए गुरुवार की शाम करीब 6 बजे पटना पुलिस की एक टीम दोबारा सुपौल के करजाइल थाने पहुंची, जहां थाने में कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाम 7 बजे दरोगा विजय रजक को पटना पुलिस अपने साथ ले गई। इस बीच पटना पुलिस की टीम ने दरोगा विजय रजक के अलग ठिकानों पे अहम कागजात भी जब्त किए। उधर आरोपी दरोगा ने अपने ऊपर जो लगाए आरोप है उसको खारिज किया है। हालांकि देखिए, ये जो 3-4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं होटल में, उनके पास देखिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, चेक बुक, कैश, मोबाइल सहित अन्य ज़रूरी कागजात बरामद किए गए हैं। देखिए, अगर कैश बुक है, उसके बाद चेक है, तो ये सब क्या शो करता है कि कहीं न कहीं पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा, परीक्षा में शामिल एक वहीं रामशीष पासवान खुद भी परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए, छोटे स्तर पे तो पेपर का कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन अगर मेजर स्तर पे हम बात करें तो जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक सामने निकल के कुछ नहीं आएगा। लेकिन क्या है ना कि मामला पुलिस का है, एक दरोगा पकड़ा गया है तो मामले को दबा दिया जाएगा। और चूंकि ये री एग्ज़ाम का मामला है, यानी कि दोबारा एग्ज़ाम हुआ है, तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि तीसरा बार एग्ज़ाम हो। तो कुछ मामले अगर प्रशासन के दिमाग में आते भी है तो वो दबा देंगे। चूँकि
क्या होगा ना कि किरकिरी हो जाएगी बात तक की, कि पहला बार एग्ज़ाम हुआ तो आपका कैंसिल हुआ, दूसरा वाला एग्ज़ाम हुआ तो फिर भी कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई आवाज़ नहीं उठाता, बच्चे आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो ये एग्ज़ाम पास आउट माना जाएगा, यानी कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। हाँ, छिट-पुट 1-2 गो इस तरीके से मामले आएँगे तो उसको प्रशासन दबाने की कोशिश करेगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लीपापोती। इसमें क्या होता है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं उनका हक छीन जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो कि अच्छा परफ़ॉर्म करके आए होंगे, अगर री एग्ज़ाम होगा तो उनको भी हताशा होगी, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो, और मैं भी नहीं चाहता हूँ री एग्ज़ाम हो। लेकिन हाँ, जब भी एग्ज़ाम हो तो फेयर एग्ज़ाम हो, जिससे कि जो बच्चे एक्चुअल में पास आउट होने वाले हैं, जो मेहनत करके आए हैं, उनको कम से कम जो एक्चुअल सीटें हैं वो मिले। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।